आपका जो तस्वीर है सोशल मीडिया पे अश्लील तस्वीर वायरल किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए वो मतलब हमसे जब बातचीत करते थे तो बोलते थे सविता कपड़ा उतारो, सविता ये करो, सविता वो करो। तो मेरे पति बोल रहे हैं कि पहले से हम गए उसके पास, उसकी पेट में बच्चा था। ठीक, बताइए आज मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है क्योंकि मैं शादी करके लेके गए, सब तो अच्छी थी, लड़के हो गए तो हम गलत हो गए। शादी की बहुत पहले से उनका अफेयर है। अफेयर था, मुझे नहीं पता था। मुझे पता चला जब मेरी मांग में सिंदूर पड़ गई, मैं उनकी घर गई तब पता चला। मैंने जैसी हो गई, मेरे सास ससुर बोल रहे हैं, पति बोल रहा है कि हम रखेंगे नहीं, इससे मुझे छुटकारा। पति पत्नी का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है और पति के द्वारा खुद अपने ही पत्नी का अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। अभी हम उत्तर प्रदेश के भाटपरानी गांव में हैं और भाटपरानी थाना क्षेत्र पड़ता है और इन्हीं के जुबानी उनके पत्नी से जानेंगे। अभी उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं और ये जो बेटी हैं जो उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला की रहने वाली हैं, इनका तो सोशल मीडिया पे काफ़ी अश्लील तस्वीर वायरल हो रहा है जो कि नग्न अवस्था का तस्वीर है। और वो भी खास बात यह है कि इन्हीं के पति के द्वारा उस अश्लील तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, किस वजह से ये तस्वीर को वायरल किया जा रहा है, इन्हीं के जुबानी हम आप सभी को सुनाना चाहेंगे। सबसे पहले दीदी आपका क्या नाम हुआ? सविता दीदी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? भाटपरानी। भाटपरानी की, ग्राम फ्लोरिया की रहने वाली। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सोनू गोड़। सोनू गोड़। आपका शादी कब हुआ था? 2020 में हुई थी। 2020 में शादी हुआ था। किस गाँव में हुआ था? ग्राम फ्लोरिया। फुलवरिया गांव में 2020 में शादी हुआ था। सोनू गौड़ से आपका जब शादी हुआ, उनके घर पे उनके साथ आप कितना दिन रही हैं? हम 5-6-7 महीना रहे हैं। जब हमारी 5 महीने की लड़की थी, अच्छा 5-6-7 महीना रहे। उसकी वजह से पुल्हा फुसला कर मेरे पति वहाँ पर ले जाके छोड़ दिए। छोड़ दिए? मायके में ले जाकर छोड़ दिए। बोले वहीं पे जाओ, खर्चा उर्चा हम सब देंगे। मेरे पास फ़ोन ऑन नहीं था कि हम फ़ोन ऑन करें। मेरी शादी भी आई तो मेरे मम्मी पापा मोबाइल नहीं दिए थे हमको। अच्छा। और उसकी बाद से मैं पापा के मोबाइल से कॉल करके बातचीत करती थी उनसे, और उसके बाद से छोड़ के गए। मुझे दोबारा लेने के लिए भी नहीं आया, कभी फ़ोन भी नहीं किए पलट के हमारे पास। 6 महीना आप रहीं उनके घर पे, वो आपको अच्छे से मानते थे, रखते थे? जी नहीं। हाँ। मुझे ज़्यादा मारपीट करते थे। वो दहेज के लिए ज़्यादा पीड़ित किए जाती थी। दहेज के लिए यानी आपको प्रताड़ित किया जाता जी? था? मारपीट होती थी तो अच्छा। मैं उनको बोलती थी कि मैं आपके पास नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं भागने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। मेरे घर वाले कोई निकल नहीं रहे थे। मेरे मम्मी पापा भाई बाप आ रहे थे। इसका आप सूचना आप अपने घर वालों से बताई थी कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे पति का मोबाइल था तो मेरे पति लेकर भग जाते थे। अच्छा। मेरी सास का मोबाइल था, वो नहीं देती थी। हाँ। कभी मैं मोबाइल अपने पति के पाती थी। मेरे दीदी उदी हम सब कोई मेरे पास हमेशा कॉल करता था मेरे पति के मोबाइल पर। हाँ। जो हमारे पापा से मम्मी से सबसे बताएं कि देखिए ऐसे ऐसे बात के लिए मुझे झगड़ा हो रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हाँ। मेरे पति एक बार मार के मेरा ये सब फोड़ दिए थे। अच्छा। ये फोटो हम कोर्ट में पेश किए हैं। अच्छा। और उसकी बाद से अपने पापा को बताया। मेरे भाई बाप आए थे ले जाने के लिए। हाँ। फिर मुझे मेरे भाई लेकर चला गया मायके में। उसके बाद से मेरे ससुर गए, फिर 8 दिन के बाद बुला कर लाते हैं। जब मैं मायके में भाई के साथ जाती हूँ तो 1 महीना की लड़की मेरी पेट में थी। अच्छा। फिर मेरे ससुर 8 दिन के बाद बुला कर लाए। फिर मैं यहाँ पर रह रही थी। उसके बाद से फिर मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, पिटते थे। अब छोड़ने की बात से मेरी लड़की होने वाली 7 महीने जैसी हो गई, मेरे सास ससुर बोल रहे हैं, पति बोल रहे हैं कि हम रखेंगे नहीं। हाँ। इससे मुझे छुटकारा चाहिए। हम बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे आपको, क्योंकि मेरा इज्जत उछे नासे हैं। लड़का पैदा कर दिए हैं हम। यानी जब तक बच्चा नहीं हुआ था, जब तक आपके पेट में उनका बच्चा नहीं था, गर्भ में आपका बच्चा नहीं था, तब तक आप अच्छी थी, और जब बच्चा रह गया तब आप खराब हो गई जी। अच्छा। तो मुझे छोड़ दिए। उसके बाद से वो भाग गए गुजरात। उसके बाद से मेरी लड़की देवरिया सदर अस्पताल में हुई। अच्छा। सदर अस्पताल में होने के बाद से 2-3 महीने के बाद वो कॉल किए, बोले सविता आओ गुजरात। तो हम वो बोले कि केस चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं केस चल रहा है, आओ हम बात। केस आपकी थी? जी। मैं वो बोले कि रखेंगे नहीं, तो मैं अपने पापा को ले जाकर देवरिया मुकदमा दर्ज करा दी थी। और उसकी बाद से जो बात सच था वो हम बता दिए वहाँ कोर्ट में जाकर। उसकी बाद से बोले कि आओ हम लोग रखेंगे सविता तुमको। तो हमको लगता था कि मेरे पति पुल्हा फुसला कर बुला रहे हैं तो मुझे रखेंगे। मैं औरत जात, मैं क्या करूँ? एक पति के पास ना औरत का सहारा मतलब जगह रहता है, सहारा है, पति है ना। बुलाए तो मैं चली गई। वहाँ पर जाकर मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, हमेशा नशा वशा करके। आपके पति नशा भी करते हैं? जी। अच्छा। दारू पीते हैं, गजा वजा पीते हैं, चरस भांग खाते रहते हैं, हमेशा पीटते रहते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा। तो ये आपको कब जानकारी हुई कि वो नशा करते हैं? और शादी करके इनकी घर गई, मांग में सिंदूर हमारी पड़ गई थी। अच्छा। तब हमको पता चला कि ये पियक्कड़ है। अच्छा। पियक्कड़ है। और उसके बाद से इनका मतलब नेचर भी खराब है, बातचीत उधर उधर करते रहते हैं हमेशा। अच्छा। उनका दूसरे से अफेयर भी था? जी, शादी की बहुत पहले से उनका अफेयर है। अच्छा। अफेयर था, मुझे नहीं पता था। मुझे पता चला जब मेरी मांग में सिंदूर पड़ गई। अच्छा। मैं उनकी घर गई तब पता चला मुझे।
तो आपको कैसे पता चला कि उनको दूसरे के साथ अफेयर है? उनकी मोबाइल पर कॉल आती थी, मैं कॉल उठा लेती थी, जब मेरी वो सब आवाज़ सुनती थी तो काट देती थी, बहाना वाना फुसलाती थी और उससे मैं वो आते थे तो मैं झगड़ा वगड़ा उनसे करती थी। अच्छा। इसीलिए मुझे बहुत पीओ के मारते थे, पीटते थे। और अभी वो आपको साथ रखने से, मतलब अपने घर रखने से नाराज हैं, इनकार कर गए हैं? जब देखिए हम लोग का मुकदमा चल रहा था, हम बोले कि मतलब फाइल कोर्ट के नहीं उठाएंगे, हाँ। मतलब हम कभी दूसरा बाप भी आपको नहीं बनने देंगे, तो वो मुझसे चैलेंज कर लिए कि हम दूसरा बाप बन के भी रहेंगे। अच्छा। तो फिर अपने प्यार में पुलाए फुसलाए, औरत का दिल जानते ही हैं, पति कितना भी गलती करे वो पिघल जाती हैं औरत। हम पिघल गए, इनकी बात में फंस गए। अब बुलाए तो हम चले गए उनके पास, वहाँ पे भी जाने के बाद से फिर मारपीट के चौंपा दिए। फिर बुलाए तो फिर मैं उनके पास भाट पर भी आई हूँ, बोले कि चलो कागज़ पत्र बनवा लेते हैं, एक साथ रहेंगे। तो मैं रहने के लिए भी तैयार हो गई, क्योंकि हम लोग गरीब घर के इंसान हैं। हमारे पापा शादी ब्याह किए हैं ससुराल रहने के लिए, मायके नहीं। आप जो केस की थी उसमें गिरफ्तारी किसी का हुआ था कि नहीं, अपने आपके ससुराल वालों का? नहीं, अभी किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ था। अच्छा। सुनने में आया था 2021 में मेरा केस तगड़ा हुआ था, सब कोई जाने वाले थे जे, तब तक मेरे पति फुला फुसला कर मुझे बुला लिए थे गुजरात। आप इस चीज़ को मानती हैं कि आप में कहीं ना कहीं गलती है, इस वजह से आपको इस तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, हम तो मानते हैं हमारे वो गलती किए, हम उनको मौका दिए हैं, मौका पर मौका देते गए, वो गलती पे गलती करते गए। क्योंकि मैं जानती थी मेरे पति हैं, आज नहीं तो कल मुझे रखेंगे अच्छे से, लड़की हो जाएगा लड़का हो जाएगा, सुधर जाएंगे। बताइए आज मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि मैं शादी करके लेके गए सब तो अच्छी थी, लड़के हो गए तो हम गलत हो गए। उन लोग का कहना है, उन लोग का आरोप है कि वो उनका बच्चा नहीं है, आपके हस्बैंड का बच्चा नहीं है। क्या तो इसमें वाकई कितना देखिए सत्य है? उन्हीं का लड़का है, वो डीएनए जांच कराए हमारे। डीएनए जांच कराएं? जी, आप डीएनए जांच कराने के लिए तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जब गलत नहीं हूँ तो मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि मेरा लड़का कब रुका है, कब हुआ है। मेरा लड़का नवंबर में रुका, जुलाई में मेरा लड़का हुआ, कैसे मेरा लड़का 8 महीना हुआ, हमसे ज़्यादा कोई जानता है? अच्छा, उन लोग का ये भी आरोप है कि 8 महीने पे ही ये बच्चा हो गया है? जी, वो मेरे पति बोल रहे हैं कि पहले से हम गए उसके पास, उसकी पेट में बच्चा था। ठीक। अच्छा। उनका आरोप ये है, तो मैं बता आपके पति का ये आरोप है कि आपके साथ रहने से पहले आपके पेट में बच्चा था? तो ठीक है, आरोप उनका है, तो अल्ट्रासाउंड कागज झूठ नहीं बता सकता है। अल्ट्रासाउंड कागज है, प्रूफ है, हर चीज़ है, वो बच्चा का कागज वगज बनता है, सब मेरे पास सबूत है, मैं कैसे झूठ हो सकती हूँ? यानी आप साक्ष्य के साथ उनसे लड़ना चाहती हैं? दी, मैं सच्चाई की रास्ता पर हूँ और मरते दम तक सच्चाई की रास्ता पे चलूंगी। क्या उम्मीद है पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के आपको न्याय दिला पाएगी? देखिए मैं तो भरोसा करके रखी हूँ कि देखिए भगवान कोई साथ दे या ना दे, देवी देवता भगवान साथ देंगे जरूर, क्योंकि सच्चाई की कभी झूठ होती है। कितना कोई सच दबाए, सच दबता नहीं है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मैं प्रशासन से विश्वास करती हूँ कि मुझे अन्याय मिलेगा। अब देखिए उन सबके ऊपर है वो लोग क्या करते हैं। खास बात यह है, आपका आरोप है आपके पति के ऊपर कि आपका जो तस्वीर है सोशल मीडिया पे अश्लील तस्वीर वायरल किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए वो मतलब हमसे जब बातचीत करते थे तो बोलते थे सविता कपड़ा उतारो, सविता ये करो, सविता वो करो। हम बोले कि मतलब सोची कि ये चलिए जाने दीजिए, एक बार देखे तो ही बता, 1000 बार देखे तो मेरे पति हैं। हाँ। तो मैं उनसे नहीं डरती थी, जो बोलते थे मैं उनके लिए करती थी, पर मुझे वो भी तो कपड़ा उतारते थे। मैं चाहती तो मैं नहीं स्क्रीनशॉट मार के उनका फोटो वायरल कर देती, पर मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं कपड़ा उतारी तो स्क्रीनशॉट मार के सबकी पूरा रिलेशन में भेजने लगे। रिलेशन में भेजने के बाद मैं थाना पर एप्लीकेशन दी, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसका सुनवाई होता तो फेसबुक में नहीं चढ़ा होता मेरा फोटो फेसबुक पे वीडियो डाल दिया नंगा 29 मार्च को। वीडियो कॉल पे ये सब होता था तस्वीर? जी, वो बोलते थे ये करो, मैं नहाती थी चाहे कुछ भी करती थी तो कॉल कर देते थे। हाँ। पति हैं, मैं उसी तरह से फ़ोन उठा लेती थी उनका। अच्छा, काफ़ी लोगों के मन में ये भी ख्याल होता है कि जब आप पत्नी होकर के अपने पति के ऊपर जब मुकदमा दर्ज करा दी तो आखिर उनसे कैसे संपर्क में रहती थी, कैसे बातचीत करती थी? तो मुझे नहीं पता था कि जब मुकदमा किया जाता है तो पति पत्नी मिलते जुलते नहीं है, मुझे नहीं पता था। ये मुझे बोल रहे थे कि मैं रखूँगा सविता, मैं तेरे साथ हूँ, रखूँगा, पुला कर बुलाते थे। अब 2 बच्चे हो गए, मैं तो कहीं की नहीं हूँ, अब मैं 2 बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ? आपके भी मन में लालच था कि हम इनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि ये सब मामले को सलटा करके मुझे साथ में रखना शुरू कर देंगे? देखिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। अच्छा। मैं नहीं अपनी ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। अच्छा। खास करके मैं अपने पति को नहीं, पर वो जो गलती की है उनको सजा जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये सब वीडियो कॉल पे आपकी बातचीत होती थी आपकी और उनकी? जी, मैं नहाती थी चाहे कोई भी काम करती थी, बोलते थे सविता ये करो वो करो, पुलाते थे, फुसलाते थे। मैं बोलती थी कि नहीं आप मेरे पास चले आइए, मैं उनको बुला रही थी कि मेरे पास आइए, मेरे 2 बच्चे होंगे, चलिए हम लोग कोर्ट से ख़त्म कर देते हैं बाज़ार, हम दोनों एक साथ रहेंगे हंसी खुशी से। पर मैं रहना चाहती थी, पर वो नहीं रहना चाहते थे,
क्योंकि मुझे प्यार था, उनको नहीं था। इस तभी वजह से आपसे वो प्यार नहीं करते थे। देखिए, जब किसी का दूसरे से मन भर जाता है तो अपना घर का खाना पानी कितना ही अच्छा हो उसको नहीं अच्छा लगता है। जब उनका मतलब कहीं और से मन भर जाता था, मेरा मतलब मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, तभी तो मैं अपने पति के लौटने की इंतजार करती थी। देखिए, मैं किसी गैर से क्यों बातचीत करूंगी? आज बातचीत करूंगी, कल मेरा इज्जत लेगा, परसों मुझे छोड़ देगा। मैं सब कभी नहीं कर सकती हूँ। आपको ये नहीं लगा कि ये सोशल मीडिया पे ये तमाम सारी ऐसे कारनामे कर रहे हैं, ये करतूत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है? भले ही अपने ही पति हैं, तो ऐसा मुझे व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, जो पहले तो मुझसे बातचीत करके सब चीज़ का सबूत रख के तब न परेशान करना स्टार्ट किए हैं। हाँ। पहले पुलाहा फुसला कर बातचीत करके तब जाके, और मेरे पति थे, मैं इसलिए और नहीं डरती थी। कोई और होता तो शायद मैं डरती, कोई और नहीं था इसलिए मेरे अपने पति थे। कोई अपना इज्जत थोड़ी नहीं उछालता है, पर उनकी मति में पता ना क्या है, नशा के चक्कर में सब मुझे बर्बाद करके रखे हैं। आखिर आपको कैसे पता चला कि आपका सोशल मीडिया पे अश्लील तस्वीर वायरल हो रहा है? पहले तो मेरे चाची का लड़का, मेरे अपने मतलब चाची के लड़के देखे थे, मेरे भाई हैं, भैया लगेंगे, वो पहले देखे, तब मेरे पापा से देखा है। मेरे पापा, मेरे भैया, फिर मेरे अपने भाई के पास भेजा, मेरा अपना भाई मेरी अपनी बहन के पास भेजा, मेरी बड़ी दीदी के पास वो वीडियो है। मैं देवरिया जा रही थी 29 मार्च को, कोर्ट में तारीख था, बस से जा रही थी, तब मेरी दीदी भेजी। मैं कांपने लगी, मैं एसपी ऑफिस उतर गई, कोर्ट में ना जाकर एसपी ऑफिस उतर के वहाँ से बातचीत की। मैं वहाँ पर बहुत रो रही थी, मन करता था कि मैं यहीं पर मर जाऊँ, वापस लौट कर ना जाऊँ। कैसे अपने परिवार वालों से बातचीत करती होंगी? कैसे आप अपना फेस वहाँ पे साझा करती होंगी? कोई मुझसे बातचीत नहीं करता, हम शर्म से किसी के पास कॉल नहीं करते। इतना ज़्यादा हम बच्चे लेके परेशान हैं। अगर ऐसा नहीं किए होते तो शायद आज मैं अपनी मायके में होती।